तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और सभी वैष्णव की कृपा से हम लोग बृहद भागवत अमृत पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज कुछ नए भक्त हमारे बीच में आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो इन सबके लाभ के लिए और अपने वे रिवीजन के लिए गोकुमार जी की जर्नी कौन सुना सकता है? कहाँ से होकर निकले हो, कहाँ से शुरू हुई थी गोकुमार जी की जर्नी और अभी कहाँ तक पहुँच गए? सारे पढ़ाओ। बोर्ड पे कोई आ सकता है? कोई आके लिखेगा बोर्ड पे, फिर बाद में मिटा देंगे इसको। हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई थी गोकुमार की जर्नी? अभी आज हम वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। तो वैकुंठ पहुंचने से पहले क्या क्या उनको किन किन जगह स्थानों पे जाना पड़ा? हाँ, पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? ब्रज में थे वो, है ना। गोप कुमार गोवर्धन में रहने वाले थे, हैं? हाँ ठीक है, टाइप वेरी गुड, बस वेरी गुड। ये कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया शायद। तो स्टार्ट फ्रॉम गोवर्धन वृंदावन में, है ना। व्रज से गए कहाँ पे? फिर गंगा के तट पे, है ना। शालिग्राम शिला उनको पहली बार बोले, फर्स्ट पड़ाव। दूसरा नहीं, राजा के पास, सिटी, है ना, राज्य के राजा। पहले गोवर्धन, फिर आगे लिखिए गंगा के तट पे शालिग्राम शिला के पुजारी से मिले, फिर उस राज्य के राजा के पास जो विष्णु के विग्रह थे बहुत सुंदर, उनकी पूजा की उन्होंने, बैंक्स ऑफ गंगा। और फिर उसी में स्टेट कैपिटल था जहाँ पे भागे। उसके बाद फिर कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। उसके बाद गए जगन्नाथपुरी। किंग लिखे। फिर जगन्नाथपुरी गए। फिर कहाँ गए? जगन्नाथपुरी से वापस व्रज में आए। अच्छा, फिर कहाँ गए? स्वर्गलोक। फिर गए स्वर्गलोक। फिर कहाँ गए? महरलोक। फिर बीच में जनलोक भी गए थे। महरलोक और जनलोक इकट्ठे गए थे, कुछ टाइम के लिए जनलोक भी गए थे। फिर गए तपोलोक, फिर ब्रह्मलोक। फिर कहाँ गए? फिर से ब्रज में आए। फिर उसके बाद कहाँ गए? महाकालपुर। कवरिंग्स क्रॉस करते हुए, है ना, क्रॉसिंग ऑल द कवरिंग्स। फिर महाकालपुर के बाद फिर कहाँ गए? महाकालपुर था वो, शिवलोक नहीं था वो। हाँ नहीं, शिवलोक नहीं गए, महाकालपुरी था वो, ब्रह्म ज्योति था वो। फिर कहाँ गए? व्रज। फिर से व्रज में। फिर कहाँ है? कल कहाँ थे वो? आई महाकालपुर में है, यस।
महाकालपुर में। आज ब्रज में आएंगे और फिर वहाँ से वैकुंठ में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या लंबी जर्नी है। तो महाकालपुर में हैं और शिव जी से उनकी भेंट होती है। धन्यवाद प्रेमांजन प्रभु। इसको सेव कर लो, कल आगे और बढ़ेगा। और थैंक यू। तो शिव जी से उनकी भेंट होती है और वहाँ पे फिर विष्णु दूत भी आते हैं चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि उनकी शरीर से जो कांति निकल रही होती है उससे शिव जी के जो संगी होते हैं वो छिप ही जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और गोप कुमार देखते हैं, गोप कुमार के हृदय में क्या इच्छा उठती है कि शिव जी की कृपा हो जाए, मैं इन लोगों से बातचीत कर लूँ, मैं इनका सेवक बन जाऊँ, इनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए मेरे पे। इतने वो लालयित हुए थे उनसे मिलने के लिए। और फिर शिव जी भी उनका कीर्तन सुन के मूर्छित हो जाते हैं। और फिर पार्वती जी बोलती हैं गणेश जी को, जरा इनको बताओ ये लोग कौन हैं। फिर गणेश जी विष्णु दूतों का गुणगान करते हैं और गणेश जी दिखाते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि विष्णु दूत प्रवेश कर रहे हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। और जिसने केवल, जिसको नामाभासी हो रहा है, जिसके जीवा पे केवल हरिनाम आने ही वाला है, उसकी मृत्यु से रक्षा करेंगे। जिसके कानों में हरिनाम प्रवेश भी करने वाला है, उसकी भी रक्षा करेंगे। और उसके बाद ये सब होता है तो फिर शिव जी उनको बोलते हैं अब आप वृंदावन वापस चले जाइए। और शिव जी बोलते हैं आप जहाँ जाना चाहते हैं वैकुंठ में, मैं भी नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हैं। क्या योग्यता है बताती है, आपकी क्या योग्यता है, क्यों आप जा सकते हो। मैं नहीं जा सकता, ब्रह्मा नहीं जा सकते, उमा नहीं जा सकते, लेकिन आप जा सकते हो। तो गोप कुमार की ऐसी क्या योग्यताएं बताई थी कि शिव जी कह रहे हैं कि आप जा सकते हो। हाँ, ईगरनेस तो शिव जी की भी है। हैं? पहले तो गोवर्धन के रहने वाले हैं एक। हाँ, उनके गुरु बहुत प्रिय है भगवान को और आपने गुरु की सेवा की। और तीसरा मंत्र का आपने जप किया, जो उस गुरु ने आपको मंत्र दिया उसको आपने दृढ़ता से जप किया, इसलिए आपकी योग्यता है कि आप जा सकते हो। हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो फिर विष्णु तो बोलते हैं नहीं ऐसा मत बोलिए, ये तो एक जो भी वैष्णव होता है उसका ऐसा स्वभाव होता है, आप बहुत विनम्र हैं। वास्तव में हम सभी आपकी पूजा करते हैं और आप और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और लक्ष्मी जी के विस्तार हैं, रमा ये उमा जी, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर विष्णुदूत बोलना शुरू करते हैं गोप कुमार को और विष्णुदूत बताते हैं गोप कुमार को कि अब आप चले जाइए नीचे ब्रज में। और पहले तो उनको बताते हैं कि आप जाएंगे तो वहाँ उनको फिर से उनके गुरु दिखाई देंगे। और पहले बताते हैं नहीं, क्षमा करें, वो बताते हैं कि जो आपके जो गुरु हैं वो कौन है। क्या बताते हैं गुरु के बारे में? हैं? कृष्ण के अवतार हैं, क्या नाम बताया उनका? जयंत नाम है उनका। और जो जयंत हैं वो गोरे गंगा तटे जातो माथुर ब्राह्मणा उत्तम, ब्राह्मण उत्तम। गौड़ देश में गंगा के तट में वो प्रकट हुए और मथुरा के सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। कृष्ण के विशेष अवतार हैं, वो आपके महान गुरु हैं। और हम यहाँ पर आए हैं महाकालपुरा में केवल आपके लिए, आपको ये बताने आए हैं कि आप ब्रज में जाइए, केवल यही बताने के लिए, स्पेशली आपसे ही मिलने आए थे। और वहाँ जाकर आप क्या कीजिए, नवदा भक्ति की शरण लीजिए। और नवदा भक्ति की शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। वहाँ जाइए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण नियमित रूप से कीजिए, भगवान की लीलाओं के बारे में जानिए और भक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त कीजिए, है ना। और जब आप सुनेंगे तो फिर आप बहुत तीव्र गति से भगवान के धाम की ओर बढ़ेंगे। बताते हैं तेषां नव प्रकाराणाम एकेनैव सुसिद्ध्यति सर्व साधना वर्येण वैकुंठ साध्य सत्तम।
Translation, please. Devotional service in any one of its 9 forms is the best possible spiritual discipline and can easily award you the ultimate goal, Vaikuntha. तो आज के इस डिस्कशन में इस तीसरे अध्याय का नाम है भजन, और विष्णु दूत जी 3 बातें बताएंगे मुख्यतः गोप कुमार को। पहले तो भक्ति का गुणगान करेंगे, विशेषकर नवदा भक्ति का, और उसमें नाम संकीर्तन का गुणगान करेंगे, और ये बताएंगे कि नाम संकीर्तन स्मरण से, ध्यान से कैसे श्रेष्ठ है। और तीसरा ये बताएंगे कि अपनी आँखों से भगवान के दर्शन करना ये सर्वोत्तम प्रयोजन है, और एक है ध्यान में भगवान का दर्शन करना और आँखों से प्रत्यक्ष दर्शन करना, कौन सा श्रेष्ठ है ये बताएंगे। ये 3 चीज़ों पे बिल्कुल फिलोसफिकली खूब डिटेल में गुणगान करेंगे, विशेषकर नाम संकीर्तन का। तो अब भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और कर्म और जितनी भी साधनाएं हैं उससे श्रेष्ठ है। और क्या इसका है, इसके 9 प्रकारों में से किसी एक का भी आप पालन कर लेंगे तो साध्य सत्तमा, सर्वोत्तम आपको फल दे देगी, वैकुंठ दे देगी। तो जो फल होता है वो बताता है कि पेड़ कैसा है। ये फल ही यही दे रहा है कि आप सीधा वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, तो जान सकते हैं कि भक्ति का पेड़ कैसे होगा। और बिना कुछ सोचे समझे जितने भी उन्नत भक्त हैं वो इस संसार के बाकी सब साधनाओं को तिरस्कार कर देते हैं, जस्ट लाइक अ फिग, घास के तिनके की तरह भक्ति के सामने, कोई तुलना ही नहीं है। और फिर भी जो हालांकि किसी एक का भी हम साधना करेंगे हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, फिर भी भक्त लोग साधारणतया सभी के 9 अंगों का पालन करते हैं, क्योंकि हर एक अंग में एक अलग वैरायटी है, एक अलग रस है। तो इसलिए तेषां कस्मिंचिद एकास्मिन् श्रद्धया अनुष्ठिते सति स्वयं आविर्भावित प्रेम श्रीमद् कृष्ण पदाब्जयो। Yes. When one engages with faith in even one of these forms of bhakti, pure love for the lotus feet of Sri Krishna automatically arises. ऑटोमेटिकली arises। और कुछ नहीं करना, इन 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी हम श्रद्धा पूर्वक पालन कर लेंगे तो स्वतः ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कितनी महिमा है भक्ति की, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना। श्रद्धा शब्दे विश्वास कर ले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा होनी चाहिए और इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। और कोई बोले लेकिन मेरे पास अभी बहुत सी इच्छाएं हैं मन में, मेरे को कैसे प्रेम मिल जाएगा तुरंत ऑटोमेटिक, तो वो भी बता रहे हैं विष्णु तो, है ना। तथापि कार्य प्रेमणैव परिहाराय हृद्रुज फलांतरेषु कामस्य वैकुंठादपि विरोधना। Yes. Even so, the disease of aspiring for other goals may hinder devotees from attaining Vaikuntha. To keep their hearts free of this, devotees should with pure love continue practicing devotional service. जितने मर्जी अनर्थ हो हृदय में घबराना नहीं, है ना। क्या करते रहें, अपना जो बेस्ट है प्रेम पूर्वक प्रैक्टिस करते रहें बस। भक्ति में बहुत शक्ति है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, घबराना नहीं है। कई ऑब्स्ट्रक्शंस भी हैं, कई रुकावटें भी हैं, कई अनर्थ भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 3 श्लोक के तात्पर्य बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये जो साधक को अपनी तरफ खींचती है परफेक्शन के लिए, ड्रैग्स वन टू परफेक्शन, है ना। और हम सबके साथ ये खींचते हैं, भगवान भक्ति भी खींचती है। हम सब यहाँ बैठे, किसी ने सोचा नहीं था एक दिन कि हम ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे, और किसी ने नहीं सोचा था। कॉलेज में भक्त लोग आए, कुछ प्रचार किया, हमने चले गए, प्रसाद पानी यहाँ पा लिया, किसी ने नहीं सोचा था कि सब कुछ यहाँ आ जाएंगे। जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त, उन्होंने कभी सोचा था कि DOIS करेंगे, 70 सेशन कोर्स करेंगे, उसके बाद धोती कुर्ता डाल के घूम रहे होंगे, कभी नहीं सोचा था कभी भी नहीं सोचा था।
जब मैं जाता था शुरू शुरू में अच्छा लगता था, लोग बोलते थे आप माला करेंगे, मैं जीवन भर माला नहीं पकड़ूंगा। माला क्यों पकड़ेंगे? आपकी फिलॉसफी अच्छी है, आपका प्रसाद अच्छा है, आपका कीर्तन बढ़िया, आप अच्छे, माला क्या, माला कभी नहीं पकड़े कभी नहीं पकड़ेगा। समझ नहीं आता क्यों माला कर रहे, तो कभी भी नहीं सोच, लेकिन ड्रैग्स खींचती है। इसी ढंग से अभी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें उत्साह पूर्वक, प्रेम ऑटोमेटिकली आएगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए। हम लोग कई बार अपने अनर्थों से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी, श्रद्धा अपने अनर्थों में की शक्ति में नहीं रखनी, श्रद्धा भक्ति की शक्ति में रखनी। अब उस बीमार व्यक्ति का क्या होगा जिसको उसको अपने वैद्य के द्वारा दी हुई दवाई में कम फेथ है और अपनी बीमारी में ज्यादा श्रद्धा है, कभी ठीक नहीं हो सकता। बोले नहीं तुम नहीं जानते मेरी बीमारी क्या है, अरे उसकी जो दवाई है बीमारी से ज्यादा शक्तिशाली है। तो दवाई पे जो हमारी मेडिसिन है भक्ति, उस पे पूरा शक्ति, उस पे पूरा विश्वास, उनकी शक्ति पे। तो फिर भी जहां जहां ये भक्ति प्रकट होती है वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। लेकिन फिर भी हमें वैकुंठ की एक विशेष बात है ना, जहां जहां भक्ति लोग कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदेषु यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां भक्ति होगी, भक्त लोग कीर्तन करेंगे, वो वैकुंठ बन जाता है। फिर भी विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, लेकिन वैकुंठ की अपनी एक अलग बात है। क्या बात है कि वहां हमेशा भगवान उपस्थित रहते हैं, हम उनका दर्शन कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पे कोई रुकावट नहीं है, आपके शरीर की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। यहाँ पे हम चाहते हुए बहुत सेवा करना चाहते हैं, शरीर की लिमिटेशन है, समय की लिमिटेशन है, वहाँ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए वैकुंठ की विशेष बात है। तो आप लोग एग्री करते हैं विष्णु दूतों से कि जो भी हो वैकुंठ तो विशेष बात है। क्यों जी? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाँ जी, वैकुंठ की विशेष बात है, वैकुंठ ही जाना चाहिए। वैकुंठ मीन्स गोलोक धाम, चलो जो भी है गोलोक धाम जाने, वहीं जाना चाहिए बस। हमारी फिलॉसफी से बिल्कुल मैच करता है कि नहीं करता? इससे क्या लगता है कि विष्णुदूत में क्या लग रहा है आपको? है? 4 हाथ तो है हैं? मुक्ति का मिश्रण है। यस, वो सालोक्य मुक्ति का आसक्ति है, उसी लोक में रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, है ना। लेकिन उन्नत कोटि का भक्त क्या है? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तू कीत्वयि। लेकिन फिर भी भक्ति के प्रारंभिक स्टेजेस में हमें आकर्षण जरूर होना चाहिए भगवत धाम वापस जाने के लिए, वो एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। तो उसके बाद फिर बहुत ही उन्नत अवस्था होती है तो भगवान जहाँ मर्जी रखें आप, जहाँ सेवा होगी हम में रहेंगे। लेकिन सेवा की जो क्वालिटी है निश्चित रूप से भगवत धाम में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शरीर और समय का कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये जो विष्णुदूत कह रहे हैं, इनका साफ लग रहा है कि सालोक्य मुक्ति से आसक्ति है, भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। और फिर बताते हैं कि निजेंद्रिय मन आकाय चेष्टा रूपम न विधिताम नित्य सत्य घनानंद रूपा साही गुणातिगा। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। You should not consider devotional service merely an activity of the body, senses and mind. It is in fact the eternal absolute reality manifesting itself as the most intense ecstasy beyond the material modes. बोले इस भक्ति को आप एक साधारण शरीर की, मन की और इंद्रियों की क्रिया मत मानो, ये वास्तव में नित्य सत्य है और घनानंद के रूप में गुणातीत होकर प्रकट हुई है। ये प्रकृति के गुणों के अंदर नहीं है, पूरी ट्रांसडेंटल है, दिव्य है। लेकिन कोई कह सकता है अगर ये भक्ति दिव्य है, तीनों गुणों से परे है, तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों से कैसे कर लेते हैं? अभी हम भगवान की कथा कर रहे हैं तो अपने
भौतिक जीवा से बोल रहे हैं, भौतिक कानों से सुन रहे हैं। तो यहाँ तो बताया भक्ति तो पूर्ण रूप से दिव्य है, तो भौतिक इंद्रियों मन से हम कैसे करते हैं इसको फिर? हाँ, 87 चैप्टर यही है भागवतम का 10th कैंटो का। परीक्षित महाराज का प्रश्न भी यही था, तो क्या उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी? हाँ, सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं और ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। और जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती हैं और भगवान की कृपा से होती हैं। तो जो भक्त हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे हैं, हमारे अंदर हलादनी शक्ति और चित्त शक्ति का संचार होता है, तभी ये जप होता है। सारी भक्ति की क्रियाएं भगवान की कृपा शक्ति से ही प्रेरित हैं, उनके कारण ही होती है। 3 गुणों से जो मिश्रित है हम, वो क्योंकि जो साधक है वो प्रकृति के 3 गुणों में है, तो वो अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग कर रहे हैं। वो गुणों में स्थित होकर ही भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति तो पूर्ण रूप से उसको अवसर दे रही है कि वो तुरंत दिव्य स्तर पे आके भक्ति कर सकता है। हाँ, लेकिन हमारे पास चॉइस है, हम अपने गुणों में ही आसक्त रह के उस भक्ति को करते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है पूर्ण रूप से दिव्य है। इसके बाद बहुत गुणगान करें तो हम सिलेक्टिव इसमें से ले रहे हैं और इससे इसका वो प्रमाण देते हैं। और इसका प्रमाण भागवतम में भी मिलता है कि अगर भक्ति की क्रियाएं भौतिक होते तो आत्माराम भी लोग भक्ति क्यों करते, है ना? सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण है, आत्मारामस्य मुने निर्घंथ अपि गुरु कर्म कुर्वन्ति हेतु की भक्ति इतम भूता गुणो हरि। 4 कुमार थे, सुखदेव गोस्वामी थे, सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, फिर उन्होंने भक्ति की क्रियाओं को लिया। अगर भौतिक क्रियाएं होती तो भक्ति क्यों करते? और दूसरा ये प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भक्ता नाम सचिदानंद रूप, भक्ता नाम सचिदानंद रूपेशु अंगहृदय आत्मशु घटते स्वानुरूपेशु वैकुंठे अन्यत्र च स्वतः। पढ़िए प्लीज। In Vaikuntha and elsewhere, the transcendental nature of devotional activity spontaneously shows itself in the suitably formed Sachidanand bodies of the Lord's devotees, bodies composed of limbs and senses. हाँ, और अगर ये प्रमाण है वैकुंठ में भी और कहीं भी इस भौतिक जगत में भी अगर कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो क्रमशः उसका शरीर सच्चिदानंद हो जाता है, दिव्य हो जाता है। क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद इसका? हाँ, आयरन रॉड इन द फायर। अगर कोई अपने मन वाणी और शरीर से भक्ति में लगा हुआ है तो उसका शरीर फिर सच्चिदानंद हो जाता है और इसलिए भक्ति दिव्य है। अगर भक्ति भौतिक क्रिया होती तो उसको करके उसका किसी का देह सच्चिदानंद थोड़ी होता। तो ये है। और तीसरा वो उदाहरण देते हैं कि हम लोग हम विष्णुदूत हैं, हम कई ब्रह्मांडों में जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे पे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, वैकुंठ में करते हैं तो रहते हैं सच्चिदानंद, भौतिक जगत में आके भी जब भक्ति का संदेश देते हैं तो हम पे 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब भक्ति क्या है? सच्चिदानंद है, 3 गुणों से परे है। ओके। और फिर भी नए भक्तों को कैसा लगता है? नवीन सेवका नाम तो प्रीत्या सम्यक प्रवर्तये निजेन्द्रियादि व्यापारा तयैव प्रतिभाति सा। Devotional service appears to new servants of the Lord to be a function of their own senses, body and mind, so that neophytes can engage in devotional service with relish as they should. हाँ, बड़ा कितना सुंदर एनालिसिस किया है। लेकिन जो नियोफाइट भक्त है, नया भक्त है, उसको लगता है भक्ति मैं कर रहा हूँ, मैं अपने इंद्रियों से अपने मन से मैं योजना बनाऊँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। और बोल रहे हैं ऐसे इसलिए किया था कि नियोफाइट नए भक्त को उत्साहित करने के लिए। उसको बोले सब कुछ कृपा से हो रहा है, ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति अंतर्गत हो रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने क्या किया, है ना? तो उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट देने के लिए नए भक्त को ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, है ना? ये सारी अचीवमेंट्स मेरी है, मैंने आज 64 माला का जप किया, मैंने निर्जला एकादशी रखी, मैं सब कुछ कर रहा हूँ।
लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं उनको इसमें कोई भी संशय नहीं होता, वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, ये केवल कृपा से है, मेरी इसमें कोई भी योग्यता नहीं है कि इतना जो ट्रांसडेंटल है भक्ति, 3 गुणों से परे है और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मैं कर पा रहा हूं, केवल कृपा से संभव है ना। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है, हमें अक्सर यही एक नए भक्त को लगता है, तो कितना एक एनालिसिस करके दिया विष्णु दूतों ने। अब इसलिए कह रहे हैं अगर आपको जल्दी है वैकुंठ में आने की तो अब तुरंत ब्रज में वापस चले जाओ। तो वो पूछ सकते हैं कि गोप कुमार मैं आया हूँ यहाँ तक, थोड़ा शिवलोक भी चला जाता हूँ ऊपर, इतना तो रास्ता कर ही लिया, यहाँ तक आगे शिवलोक है देख लेता हूँ। बोले नहीं, अगर देरी मत करो, तुरंत वापस जाओ ब्रज में और फिर वापस वैकुंठ में आ सकते हो। और क्या करना है ब्रज में जाके? ब्रज में जाके आपको उसको कुछ भी नहीं करना, क्या है बस परम श्रीमद पदाम्बोज सदा अंगाति अपेक्षया नाम संकीर्तन प्रायायाम विशुद्धाम भक्तिमाचर। Simply practice pure devotional service, mainly in the form of Nama Sankirtan, with the hope of gaining the eternal contact of the Lord's divine lotus feet. जाओ भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से, लक्ष्य से नाम संकीर्तन करो, शुद्ध भक्ति करो, नाम संकीर्तन करो, बस यही करना है ब्रज में। और शुद्ध भक्ति का बात है कि जब हम नाम संकीर्तन करें तो उसमें और कोई ज्ञान और कर्म का मिश्रण ना हो। तो कोई बोलेगा केवल नाम संकीर्तन करना है, प्रसादम कुकिंग नहीं करनी, डीटी वर्शिप नहीं करनी, क्या करना है, कॉलेज प्रीचिंग नहीं करनी, कांग्रेगेशन प्रीचिंग नहीं करनी है, तो बोले केवल नाम संकीर्तन करना है। क्या करना है फिर? संकीर्तन है लेकिन सबका लक्ष्य है नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाना, और नाम संकीर्तन तो करना ही चाहिए। दुर्भाग्य की बात है आजकल में इतना नाम संकीर्तन नहीं करते। मुख्य अंग है ना, सभी साधनाओं का राजा है नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और नाम संकीर्तन से हम भगवान को के साथ तुरंत संबंध स्थापित कर सकते हैं, तुरंत, है ना। और किसी के साथ इतना अच्छा नहीं है, संकीर्तन के द्वारा माध्यम से तुरंत। लेकिन जो संकीर्तन है वो विशुद्ध होना चाहिए। अपने ज्ञान और कर्म का मिश्रण क्या है? कर्म का मिश्रण होता है अपने लाभ के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए, और ज्ञान का मिश्रण होता है अपने दुखों को खत्म करने के लिए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये जो नाम संकीर्तन करेंगे तुरंत हमें भगवान के चरण कमल प्राप्त कर देगा, इतना इसमें शक्ति है। तो आप जाइए और विशुद्ध रूप से नाम संकीर्तन करिए और तुरंत आपको एक क्या प्राप्त होगा? इससे कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से आगे वो बताते हैं, अब वो बताते हैं कि भक्त इस नाम संकीर्तन में और स्मरण में क्या अंतर है, कौन सा श्रेष्ठ है। मन्यामहे कीर्तनमेव सत्तमम् लोलात् माकेक स्वहृदि स्फुरत् स्मरे वाची स्वयुक्ते मनसि श्रुतो तथा दिव्यत् परानापि उपकुर्वादात्म आत्मयावत्। But we consider chanting to be alone the most excellent form of bhakti, better than remembering, which appears only in one's own turbulent heart. For chanting harnesses not only the faculty of speech, which it engages directly, but also the mind and sense of hearing. And chanting helps not only the person practicing it, but others as well. हाँ, तो दो अंतर बताए, दो श्रेष्ठताएं बताएं कि कैसे कीर्तन जो है स्मरण से श्रेष्ठ है। कीर्तन जब हम करते हैं दिखने में लगता है काफी केवल वाणी की एक्टिविटी है, मन और
कान की एक्टिविटी नहीं, कीर्तन में वाणी भी इन्वॉल्व है, जीवा भी, कान भी, और साथ में माइंड पे भी काम करती है, और स्मरण केवल मन से होता है, नंबर 1। नंबर 2, स्मरण से मुझे केवल आपको अपने आप को लाभ होता है, कीर्तन से क्या होता है, सबका लाभ होता है। हालांकि स्मरण करना मुश्किल है, इसका मतलब नहीं है कि जो चीज मुश्किल वो श्रेष्ठ होगी, है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। स्मरण करना आसान नहीं है, तो स्मरण करना मुश्किल है, इसको थोड़ी कि मुश्किल है तो वो होगी। तो उदाहरण दिया गया यहाँ पे दे रहे हैं अजामिल का। अजामिल ने तो केवल भगवान के नाम को पुकारा, और भी अपने बेटे को पुकार रहा था, उसने कोई स्मरण में नहीं किया, लेकिन उसका उद्धार हो गया। तो इसलिए जो कीर्तन है, चैंटिंग है, वो स्मरण से श्रेष्ठ है। ओके, फिर आगे बताते हैं एक और सुंदर बात कैसे श्रेष्ठ है। भायंतरेश ऋषिका चालकम वागेन्द्रियम स्याद्यादि संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भगवत स्मृतो तदा सम्यक प्रवर्ते तथा स्मृति फलम। If the sense of speech, which sets all the external and internal senses in motion, is brought under constant control, then the mind becomes stable and can properly engage in transcendental remembrance of the Lord. Remembrance thus develops as the fruit of chanting. कितनी सुंदर बात है। और इस वाणी में इतनी शक्ति है, ये इतनी शक्तिशाली है जीवा, अगर इसको हम नियंत्रित कर लें तो सारे अंदर के और बाहर की इंद्रियों को ये संयमित कर सकती है, और मन भी स्टेबल हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है, और फिर उस शांत मन से हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्मरण कीर्तन का फल है ना। तथा सम्यक प्रवर्ते तथा स्मृति फलम, वाणी में इतनी शक्ति है। तो वाणी को कैसे सीमित कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वाणी को नियंत्रित करेंगे, वाणी को नियंत्रित करते ही सारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, इंद्रियां नियंत्रित होते ही मन नियंत्रित होता है, और उस नियंत्रित मन से हम स्मरण कर सकते हैं। तो स्मरण जो है कीर्तन का फल है, इसलिए कीर्तन स्मरण से बहुत श्रेष्ठ है। और इसके बाद, लेकिन अगर कोई पूर्णता के स्तर पे आ जाता है, परफेक्शन की स्टेज में है, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर आप मेडिटेशन करें, कीर्तन करें, अर्च विग्रह की सेवा करें, कोई दिक्कत नहीं, सब एक समान है, एब्सोल्यूट लेवल पे। क्या है ये, संकीर्तना ध्यान सुखम विवर्धते, ध्यानाच संकीर्तन माधुरी सुखम, अन्योन्य संवर्धकानुभूयते, अस्मिस्तयो तद्वयम् त्वयम् एकमेव तत्। By Sankirtan, the joy of meditation grows, and by meditation, the sweet joy of Sankirtan. In our own experience, the two methods fortify one another and are therefore actually one. तो परफेक्शन के स्टेज में दोनों एक जैसे हैं। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, स्मरण करते थे तो कीर्तन करते थे, और कीर्तन भी करते थे, स्मरण भी करते थे, दोनों एक समान है। लेकिन हमारे साधना के स्टेज में निश्चित रूप से संकीर्तन श्रेष्ठ है, तो हमें संकीर्तन पे ध्यान देना है। और इसके बाद वो बता रहे हैं कि मेडिटेशन को तो केवल हम एकांत में कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन एकांत में भी कर सकते हैं और भीड़ भाड़ में भी कर सकते हैं। और इन सभी नामों में जो कृष्ण का नाम है वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के अनेक नाम, कृष्ण से नाना विधि कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम, तत्प्रेम संपन्न जने स्वयं द्राक्,
शकम तथा श्रेष्ठतमं मतं तत्। Yes. Of the many way to chant Krishna glories, foremost is his Nam Sankirtan. It is deemed that best because it can evoke at once the treasure of pure love for Krishna. अब कृष्ण के कीर्तन करने के कई तरीके, नाम संकीर्तन है, लीला संकीर्तन है, रूप संकीर्तन है, भगवान के रूप का गुणगान करना, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, इन सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी को कीर्तन का आचार्य बताया गया कि उन्होंने भागवतम का गुणगान किया, लेकिन इन तीनों कीर्तनों में लीला, रूप और नाम में नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है और ये तुरंत प्रेम प्रदान करता है। तो इतना शक्तिशाली प्रोसेस है हमारे पास, तुरंत प्रेम प्रदान करने वाला। ओके, तो अब भगवान के नाम किसका लें, तो बोले ठीक है, भगवान के कई नाम हैं और सभी नामों में एक समान शक्ति है। फिर भी जैसे हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, कुछ मुख्य नाम हैं और कुछ गॉड नाम हैं। क्या अंतर है मुख्य नाम में और गॉड नामों में? हाँ हाँ, मुख्य नाम है जो भगवान की लीलाओं से संबंधित हैं और गौर नाम है भगवान की सृष्टि से संबंधित है। तो गौर नाम हमें ज्यादा से ज्यादा मुक्ति दिला पाएंगे, प्रेम नहीं। ये भगवान के जो मुख्य नाम है, यशोदा नंदन, है ना, गोपीनाथ, गोपी जन वल्लभ, राधानाथ, ये सब जो भगवान की सुंदर लीलाएं को न सिर्फ दिखाती हैं, इसमें हमें भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। ओके, तो इसके बाद और इसकी महिमा गा रहे नाम संकीर्तन की। नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपदि बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठम परम आकर्ष मंत्रवत। Yes. The Sankirtan of Krishna's name is praised as the best and most powerful means to attain the treasure of Krishna Prem. It is the potent mantra that can attract precious objects from a distance. हरि बोल, जय हो जय हो, धन्यवाद प्रभु। तो जो कृष्ण का संकीर्तन नाम का संकीर्तन है, ये सबसे उत्तम और सबसे शक्तिशाली साधना है। बलिष्ठम साधनाम श्रेष्ठ, साधनाओं में श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली, और ये उस मंत्र के समान है, परम आकर्षक मंत्रवत। शक्तिशाली चीज को भी ये दूर से आकर्षित कर लेती है। और हम देखते हैं कि जहां भी हम जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, लोग कितने आकर्षित होते हैं, है ना। कई बार नए नए लोग भी आके इतना नाचते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा मधुर अनुभव होता है। बाहर जाते हैं, ट्रेन में हम जाते हैं, पागल हो जाते हैं लोग नाच के, और हमें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, इतना कैसे नाच रहे हैं, ये संकीर्तन इतना आकर्षक है। कहीं भी जाएंगे, नहीं केवल भारत में, अब विदेशों में जाते हैं लोग इतने आकर्षक हो जाते हैं। हो क्या रहा है, लोग इतने खुश कैसे हैं, नाच क्यों रहे हैं? और आजकल के टाइम में लोग इतने उदासी का वातावरण है और लोगों किसी को देखे इतनी खुशी खुशी नाच रहे हैं। तो ये नाम, भगवान का नाम इतना सुंदर है और भक्त लोग इसको गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो इतना आकर्षक बन जाता है कि एक मंत्र की तरह शक्तिशाली चीज को खींचता है। सो इस संकीर्तन बलिष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, बलवान भी है और सर्वोत्तम भी है। तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिकैर्जनैः भगवत प्रेम संपत्तो सदैव अविभिचारत। Yes. Because Nam Sankirtan invariably leads to the treasure of pure love for the Lord. True connoisseurs of devotional service consider Nam Sankirtan the very fruit of bhakti. हाँ, तो ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि नाम संकीर्तन केवल सर्वोत्तम साधना ही नहीं है, बल्कि फाइनल परफेक्शन भी है, साध्य भी है।
क्योंकि नाम संकीर्तन से प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम साध्य है। प्रेम में और नाम संकीर्तन में कोई अंतर नहीं है। यानी कि नाम संकीर्तन इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कॉज ऑफ प्रेम। बिना नाम संकीर्तन के प्रेम प्राप्त नहीं होगा। नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, और नाम संकीर्तन और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। नाम संकीर्तन करके प्रेम पाते हैं, प्रेम करके फिर नाम संकीर्तन करते हैं। तो ये बेस्ट साधना भी है और फाइनल परफेक्शन भी है। तो बिना नाम संकीर्तन के हम प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कॉज है। क्या हिंदी में बोलेंगे? नेसेसरी, आवश्यक और पर्याप्त कारण है प्रेम प्राप्त करने का। और यही प्रेम प्राप्त करके भी क्या करते हैं? नाम संकीर्तन करते हैं। राइट। नाम नाम तो संकीर्तनमार्ति भारान मेघम विना प्रावृषिचात कानाम रात्रो वियोगा स्वपते रथांगे वर्गस्य चाक्रोश नववत प्रतिहि। आप बहुत सुंदर बता रहे हैं कि नाम संकीर्तन किस चेतना में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। yes. Like the distress crying of the chatak birds on a cloudless day of the rainy season, or the lamenting of a flock of chakravaki birds when parted from their husbands at night. The Sankirtan of Lord's name arises when one is burdened by too much pain. हाँ, कितना सुंदर श्लोक है कि जब क्या हो, चातक बर्ड क्लाउडलेस, कोई बादल नहीं है, चातक बर्ड केवल वर्षा के पानी को पीता नहीं तो प्यासा रहता है, तो वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कब उसकी जो पुकार। और चक्रवर्ती पक्षी रात को उसका पति चला जाए तो उसको पुकारते। तो संकीर्तन असली तब होता है जब बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, व्यक्ति विरह हो रहा हो, तो फिर वो प्रेम नाम संकीर्तन होता है ना। रो रो के भगवान को पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पीड़ा में भगवान को सुंदर सुंदर नाम से पुकारना अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं हमारा जो स्कूल है वो क्राइंग स्कूल है ना। हमने यहाँ रोने सीखने आए हैं, कैसे रोना चाहिए भगवान के लिए, ये सीखना है। और यही प्रैक्टिस है। जपा मीन्स रोने की प्रैक्टिस करनी है, कीर्तन मीन्स रोने की प्रैक्टिस करनी है। भगवान के लिए रोना सीखना है हमें। रोना नहीं आ रहा तो रोए, क्यों नहीं रोना नहीं आ रहा भगवान के लिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस है सारा, और यही संकीर्तन है ना। तो इसमें एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं सनातन गोस्वामी जी। क्यों कोई बोलेगा आप क्यों रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बता रहे हैं सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधना नाम साधकस्य तत्। सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधना नाम साधकस्य यत्। The practitioner and the means of practice should be in accord with their goal. जो हमारे प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, और जो साधना है वो किसके अनुसार होनी चाहिए? हमारे साध्य के अनुसार होनी चाहिए। हमारा साध्य क्या है? प्रेम नाम संकीर्तन, रो रो कर संकीर्तन करना। तो साधना और साधक को क्या होना चाहिए? इसी प्रकार से होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि साधक रोने की प्रैक्टिस से नहीं कर रहा और इस भावना से नहीं कर रहा तो कैसे लक्ष्य तक पहुंचेगा, है ना। इसीलिए बोला गया इट्स ए क्राइंग स्कूल। वी आर लर्निंग हियर, कम हियर टू लर्न टू क्राई फॉर कृष्ण। ओके। और जो ये संकीर्तन में जो मधुरता आती है ये केवल भगवान की कृपा से ही आती है ना। और अपने प्रयासों से इस मधुरता को प्राप्त नहीं कर सकते। हम तो केवल भगवान को रो रो को पुकार सकते हैं। ये जो मधुरता भगवान की कृपा से है। हमारी सिंसेरिटी देखकर, हमारी लालसा और लौल्य को देखकर, ईगरनेस को देखकर भगवान कृपा करते हैं। ओके। और ये भगवान के नामों में इतनी शक्ति है। हालांकि भक्त तो प्रेम से आतुर होकर भगवान को पुकारता है,
क्योंकि भगवान के नाम उस भक्त के, उस साधक के सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध पापों को नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एकदम। भक्ति में इतनी शक्ति है ना, कर्मानि निर्हरति किंतु जो भक्ति भाजा, पता नहीं कितना स्टोर हाउस है हमारा पापों का भरा हुआ। अब प्रारब्ध तो ऐसे है कि जो भी फलित भी नहीं हुए, अभी पता भी नहीं होगी, तो फिर वासना के रूप में पहले प्रकट होंगे। अभी तो हमें पता भी नहीं कौन कौन सी वासनाएं बाद में प्रकट होने वाली हैं, कितने जन्म ऑलरेडी बुक्ड हैं, लेकिन हरि नाम लेते ही सब खत्म हो जाते हैं। ये तो उसके लिए जो सिंसियर साधक है, और जो मजाक में बोलता है वो हरि बोल हरे कृष्णा जी हरि बोल, वो मजाक कर रहे खारी, उसके सारे अपराध कम खत्म हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध रह जाते हैं बस। मजाक में जो बोल रहा है हरि नाम ले रहा है, उसके साथ भी यही होता है। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े उन्नत भक्तों को भी कष्ट आते हैं, तो क्या उनके अपरारब्ध प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हुए क्या? तो बताते हैं कि जो उन्नत भक्त हैं वो भगवान की जो बहुत ही गोयतम प्रेम में सेवा है उसको छुपा कर रखना चाहते हैं। तो इस तरह से वो कार्य करते हैं ताकि लोगों को उनके दोष दिखें या कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ है, और ऐसा करते हैं कि लोगों को सिखाने के लिए, सदाचार सिखाने के लिए, ये गलती मत करना। यानी कि जो उन्नत भक्त हैं वो अपने आप को कष्ट में दिखाते हैं दो कारणों के कारण। एक तो अपनी भक्ति को छिपाने के लिए, और दूसरा जन साधारण को सिखाने के लिए। किसी उन्नत भक्त के अंदर कष्ट आते हुए देखकर हमें भक्ति की शक्ति पे संशय नहीं करना चाहिए, सब कारण है। और बहुत सुंदर शास्त्रों से 3 उदाहरण देते हैं। दुसंग दोषम भरताद्ययो यथा यदूर्त दोषम च युधिष्ठिरादया ब्रह्मा स्वभीतिं च निर्गादयो अमला प्रादर्शयन् स व्यवहारतो जनान्। As Bharat and other showed the fault of bad association, Yudhishthir and other the fault of gambling, and Nriga and other the fear caused by taking a Brahmana property, pure soul generally use their own behavior to teach the people. भरत महाराज ने भागवतम में सिखाया कि गलत संग का क्या प्रभाव है। इतने उन्नत स्टेज पे आके भी सिखाने के लिए हमें ये लीला हुई भगवान की इच्छा से। और युधिष्ठिर और पांडवों ने सिखाया द्यूत क्रीड़ा के क्या नुकसान हो सकते हैं, और नृग ने सिखाया, राजा नृग ने, कि ब्राह्मण की संपत्ति अगर गलती से भी आ जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये दोष दिखाई दिए उन्होंने हम सबको सिखाने के लिए। तो भक्ति प्रभावेण विचार जाते संजायमानेन सद्देशसे त्वम् विघ्नाति विघ्नान किल जेशयसि सर्वत्र ते हन्त वयं सहाया। By the power of bhakti, you will have many realizations time and again, and for certain you will conquer your most formidable obstacles. In all circumstances, be assured we are your helpers. बहुत ही एश्योरेंस देने वाली बात है। हो सकता है इतनी महिमा सुनकर गोप कुमार सोच रहे हो, अरे मैं इतना योग्य थोड़ी हूँ इतनी बड़ी चीज करने के लिए, इतना नाम संकीर्तन से तुरंत प्रेम मान जाओ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ भक्ति करने के लिए। बोलने चिंता मत करो, आपके जितने भी विघ्न होंगे उसका नाश हो जाएगा ना। विघ्नाति विघ्नान किल जयशिता, निश्चित रूप से आपको प्रेम प्राप्त होगा। भक्ति के मार्ग में जो भी विघ्न आएंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और हम हैं आपकी मदद करने के लिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि विष्णु दूत जो हैं
ये केवल गोप कुमार को सहायता देंगे, हम सबको भी सहायता देंगे। जो भी साधक साधना कर रहा है, कई तरह के विघ्नों का सामना कर रहा है, निश्चित रूप से उसके विघ्न सभी समाप्त हो जाएंगे। वो क्या करता रहे, केवल भक्ति की इतनी शक्ति है और आपको साक्षात्कार होंगे। बता रहे हैं भक्ति प्रवाहेन विचार जाते, विचार का मतलब है रियलाइजेशन आएंगी। भक्ति की शक्ति से अगर कोई भी सिंसियरली भक्ति कर रहा है उसको रियलाइजेशन आएंगी आएंगी। वो रियलाइजेशन ही हैं, तभी सबने, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, हमने 4 नियमों का पालन कर पा रहे हैं। हमें कुछ चीज़ें बहुत प्रिय थी, हमने छोड़ दी, क्यों? हमें कुछ रियलाइजेशन हुए, कुछ साक्षात्कार हुए, कुछ ऐसे हमने निर्णय लिए जो साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। ये साक्षात्कार का है। तो भक्ति की शक्ति है कि हमें साक्षात्कार होते हैं। तो जो भी विघ्न आएंगे सबका हनन कर देंगे, चिंता मत करो, हम आपके सहायक हैं, आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि आपको धकेल रहे हैं, वो पीछे हो जाएंगे, पूरा सपोर्ट सिस्टम रहेगा साथ में। ओके, तो इसके बाद ये बोले कि हमने देखा कि आपके अंदर भगवान कृष्ण चंद्र की सबसे बड़ी कृपा है, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी कृपा है। श्री कृष्ण चंद्र से महानुकंपा आपके पास है। क्यों? क्योंकि तपोलोक में पिपलायन ऋषि ने आपको बहुत ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया था कि स्मरण कर लो, ये कर लो, नहीं किया। लेकिन वो आपकी जो उत्सुकता थी भगवान को मिलने की, उसको कम नहीं कर पाए। वो कह रहे क्या जरूरत है मिलने की, नहीं हम आपको मन में ही दर्शन करा देंगे। बोले नहीं, फिर भी आपकी उत्सुकता बनी रही। इसका मतलब आपके पास भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है। और जो अब वो बता रहे हैं कि पिपलायन ऋषि तो बता रहे थे, आपको बता रहे थे पिपलायन ऋषि कि बाहर देखोगे कोई फायदा नहीं, भगवान को कभी दिखाई देंगे कभी नहीं देखेंगे, मन में देखोगे तो हमेशा देखते रहोगे, हर स्थान में देखते रहोगे। अब वो उसका खंडन कर रहे हैं ना, कि कैसे भगवान के साक्षात दर्शन करना श्रेष्ठ है। तो बता रहे हैं पिपलायन ऋषि का ये कहना था कि हमारी बाहर की जो इंद्रियां हैं बहुत सीमित हैं, इन सीमित आंखों से आप कैसे भगवान का दर्शन कर लोगे? तो नहीं, लेकिन बता रहे हैं हाँ, इन्हीं आंखों से हम भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं, भगवान की विशेष कृपा से। भगवान की विशेष कृपा शक्ति से कुछ भी संभव है। और अगर हम मन में भी दर्शन कर रहे हैं, मन भी तो भौतिक है, वो भी भगवान की कृपा से ही भगवान मन में प्रकट होते हैं। तो इसलिए वो बताते हैं सर्वेषां साधनानां तत् साक्षात् करो हि सत्फलम् तदैव मूलतो माया नश्येत् प्रेमापि वर्धते। Yes. By all methods of spiritual discipline, seeing the Lord in person is the true reward to be attained. That alone destroys illusion down to the root, so that pure love of God may flourish. सभी साधनाओं में जो सर्वेश सत्फल है उसका साक्षात्कार है भगवान का स्वयं दर्शन करना, और तभी जो माया है मूल से उसका खंडन होगा और हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो हम देखते हैं साक्षात दर्शन, जब अर्च वगैरह के दर्शन करने हम आते हैं तो तभी हमारा प्रेम बढ़ता है और माया का मूल से खंडन होता है। तो वो बता रहे हैं जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद स्मरण के आचार्य हैं, हमेशा भगवान का दर्शन करते रहते थे अपने मन में, फिर भी बड़े आतुर थे। नरसिंह भगवान के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुए, ज़्यादा उनको आनंद आया। कर्दम मुनि 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और भगवान के अंदर में दर्शन भी कर रहे थे, लेकिन जब भगवान सामने प्रकट हुए तो उनका आनंद ज़्यादा बढ़ा और प्रेम भी बढ़ा। तो इसलिए साक्षात दर्शन करना विशेष है। और जो ध्यान लगाना है वो तभी व्यक्ति ध्यान लगाएगा जब सामने नजर ना आ रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से ना हो। लेकिन संकीर्तन क्या है, भगवान सामने हो या ना हो, हम संकीर्तन कर सकते हैं और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्रीमन्नाम प्रभा प्रभोस्तस्य श्रीमूर्तेरप्यति प्रियम जगद्वितं सुखोपास्यम सरसम तत्समं नहि। Dearer to the Lord than even his own beautiful form
His easily worshipped holy name benefits the entire world. Indeed, nothing is as full of nectar as the holy name of the Lord. या फिर जाते जाते फिर उनको हरि नाम की महिमा बता रहे हैं कि भगवान के से भी ज्यादा प्रिय है भगवान का राम, और ये सरसम है। इस श्लोक में सरसम शब्द, और इस सरसम शब्द पे सनातन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर टीकाएं दी हैं। उनके अलग अलग 8 मतलब बताए हैं कि सरसम का मतलब क्या है ना। आप सुनिए, बहुत सुंदर है ये। तो पहले बता रहे हैं सरसम का मतलब है कि बहुत ही जेंटल, जेंटल क्या बोलेंगे, सभ्य, बहुत सभ्य, और क्योंकि बहुत स्वीट है तो इसमें एक एक शब्द कृष्णा जो है, एक एक अक्षर बहुत मधुर है, इसकी मधुर ध्वनि है। और दूसरा मतलब है कि सरस का मतलब है कि ये सच्चित आनंद है ना। तीसरा मतलब बता रहे हैं कि सरस का मतलब है इसमें सारे के सारे रस उपस्थित हैं, श्रृंगार रस भी है, जो भगवान के साथ हमारे संबंध हैं अलग अलग रस में, श्रृंगार रस तक भी इसमें उपस्थित है, सरस। चौथा बता रहे हैं रस का मतलब है राग, कृष्ण के प्रति आकर्षण। इस नाम को लेते हैं तो कृष्ण प्रेम जल्दी से प्रकट होता है, कृष्ण से आकर्षण तीव्रता से बढ़ता है। कौन कौन से 4 मतलब बताए? पहला क्या था? बहुत सभ्य, बहुत मधुर, एक एक अक्षर। दूसरा सच्चिदानंद है। तीसरा इसमें सारे रस उपस्थित हैं, श्रृंगार रस भी है। और चौथा भगवान के प्रति आकर्षण, ये राग उत्पन्न करता है। पांचवा बता रहे हैं रस का मतलब है विशेष शक्ति, वीर्य विशेष, है ना, बहुत शक्तिशाली है। भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि हमारे हृदय में जितनी वासनाएं हैं उनको जला के राख कर देता है, और कोई भी साधना ऐसा नहीं कर सकती। ओके। और रस का मतलब है गुण विशेष, बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, है ना, क्योंकि बहुत पतित से पतित, अधम से अधम व्यक्ति का भी ये उद्धार कर देता है। रस का मतलब है सुख विशेष, हरिनाम से जो सुख का एक घना आनंद है, तो सुख विशेष है। और पांचवा मतलब है माधुर्य विशेष, एक्सेप्शनली स्वीट, बहुत स्वीट है। वीर्य विशेष, गुण विशेष, सुख विशेष और माधुर्य विशेष। तो ये अलग अलग मतलब सरसम के बारे में बताए। तो इसलिए आप भगवान शिव जी की आज्ञा का पालन करें, इस स्थान को तुरंत छोड़ें, मथुरा में जाएं, और वहां पे जो वहां पे जाएंगे तो हम आपको प्राप्त मिलेंगे। तो गोप कुमार जैसे उनको प्रणाम करते हैं, और गोप कुमार ने इतनी नाम की महिमा सुनी, भक्ति की महिमा सुनी, बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, और तुरंत कहाँ पहुँच जाते हैं? पृथ्वी की ब्रजभूमि में पहुँच जाते हैं बस। उसके बाद फिर ब्रजभूमि में पहुँच के मथुरा में क्या करते हैं, और फिर कैसे मथुरा से दोबारा वैकुंठ में जाते हैं, वैकुंठ में क्या क्या उनको एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत ही दिव्य अनुभव हैं। कैसे वैकुंठ वासियों के दर्शन होते हैं, उनके क्या गुण उनको दिखाई देते हैं, फिर भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, फिर क्या वार्तालाप होती है भगवान से उनकी, तो बहुत सुंदर आगे वर्णन है। फिर वैकुंठ के बाद अयोध्या कैसे जाते हैं, अयोध्या के बाद द्वारका कैसे जाते हैं, और फिर द्वारका के बाद कैसे गोलोक में जाते हैं। तो हर जगह के अलग अलग अनुभव उनको प्राप्त होगा। सब है, ठीक है, मैं यहीं रोकेंगे। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी? यस प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे वैकुंठ में वहाँ पे ऐसे मतलब नाचते गाते हुए संकीर्तन करते हैं या कैसे? वैकुंठ निवासी जो संकीर्तन करते हैं, हाँ। तो वो तो ये संकीर्तन से जैसा लग रहा है कि ये मतलब गोलोक वृंदावन वाला या नवद्वीप वाला वैसा वाला संकीर्तन लग रहा है, मगर वैकुंठ में तो काफी फॉर्मेलिटी रहता है ना। आप कह रहे हैं कि वैकुंठवासी जो वैकुंठ में सेवा होती है बड़ी दास भाव में है, तो वो लोग भी संकीर्तन के माध्यम से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, ये आपको? हाँ, मतलब जैसे विष्णुदूत यहाँ पे जो प्रेस्क्रिप्शन गोप कुमार को दे रहे हैं वैकुंठ जाने का, हाँ। उसमें पूरा नाम संकीर्तन, और जैसे हम
नवदिव्या गोल मतलब महाप्रभु का जैसे मूवमेंट जैसे उस तरीके देखिए से नाम संकीर्तन तो हर युग में पावरफुल है और नाम संकीर्तन के द्वारा हर युग में हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रभु की विशेषता ये है कि वो प्रेम नाम दे रहे हैं, विशेष कर जो माधुर्य रस में प्रदान हो रहा है महाप्रभु, उन्नत उज्ज्वल रस जो प्राप्त दे रहे हैं वो महाप्रभु दे रहे हैं। हर कोई जो विष्णुदूत बता रहे नाम संकीर्तन वो खाली वैकुंठ तक ले जाएगा, लेकिन महाप्रभु जो नाम संकीर्तन दे रहे हैं वो हमें गोलोक धाम तक ले जा रहे हैं। जैसे दूसरा प्रश्न था कि वो जैसे बता रहे थे कृष्ण नाम बार बार आ रहा था। हाँ। मतलब कोई कृष्ण नाम का संकीर्तन करेगा तो भगवान कृष्ण के लोक में ही जाएगा। हाँ, लेकिन आगे बताया इन्होंने, हमने शायद बोला था कि कृष्ण के कई नाम हैं, जिसको जो नाम है वो नाम ले सकता है, लेकिन जो महाप्रभु ने हरि नाम दिया, ये युगल मंत्र दिया श्रीमती राधा रानी के साथ जो कृष्ण नाम दिया, और फिर महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए और उसी भाव को उन्होंने संकीर्तन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए इसमें उस पोटेंशियल और विशेष शक्ति है। यहाँ पूरा गुणगान कर रहे हैं नाम संकीर्तन का, तो ये एक्चुअली जप और नाम संकीर्तन का मतलब अंतर क्या है? हाँ, मतलब क्यों हम जप क्यों करते हैं जब नाम संकीर्तन इतना गुण? हाँ, जब नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है तो हम जप क्यों करते हैं, है ना? ये अक्सर यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज ने जब हमारा नाम अमृत सेमिनार लिया था तो उस पर बहुत उन्होंने हमें समझाया था कि जब हम जप करते हैं तो जप करने से हम अपनी चेतना को फाइन ट्यून करते हैं, और जब जप करेंगे तो हमारा हर कार्य संकीर्तन बन जाता है, और जप अच्छा करके ही हम अच्छा नाम संकीर्तन कर सकते हैं, और अच्छा नाम संकीर्तन करके हम अच्छा जप कर सकते हैं, है ना? जप एक एक्सक्लूसिव एक्टिविटी है और नाम संकीर्तन इंक्लूसिव है, सबको इंक्लूड करता है। और जप मेरे लिए, जप मेरी अपनी खुराक है। जब मैं ही अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाऊंगा तो मैं लोगों की चेतना को शुद्ध करने की शक्ति कहाँ से आएगी मेरे को? नाम संकीर्तन में अपना भी शुद्धिकरण कर रहा हूँ और दूसरों को भी नाम सुना के उनका शुद्धिकरण कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में अपना ही चित्त शुद्ध नहीं हुआ जप करके। ठीक है, नाम संकीर्तन करने से मेरा भी शुद्धिकरण होगा, उनका भी होगा, लेकिन जप करके मैं संकीर्तन करता हूँ तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है ना? इसलिए हम देखते हैं सभी आचार्य, चैतन्य महाप्रभु भी जप करते थे, नित्यानंद प्रभु भी जप करते थे, माधवेंद्रपुरी भी जप करते थे, षट गोस्वामी भी पहले संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। हरि नाम का तो है ही ग्लोरिफिकेशन, ये तो हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन है। जप और कीर्तन दोनों में शक्ति है। पहले ऑनलाइन से पहले इनका देना। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। जिस प्रकार से आपने बताया नाम से राग उत्पन्न होता है, राग या भगवान के प्रति आकर्षण, लेकिन हम देखते हैं कि अभी नाम ना तो भगवान के प्रति इतना आकर्षण है ना नाम के प्रति इतना आकर्षण है, उल्टा जो हमारी भोग विलास उसमें स्वाभाविक रूप से आकर्षण रहता है और राग रहता है। तो फिर इस अवस्था से उस अवस्था तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल लगता है। कोई मुश्किल नहीं, इतना कुछ बताया विष्णु दूतों ने, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप नाम संकीर्तन करते रहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए ना कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रोज 16 माला क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स नहीं देने चाहिए। रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं, 16 माला क्यों कर रहे हैं? आनंद तो आ ही रहा है तभी कर रहे हैं ना। एक दिन भगवान के दर्शन ना करो कैसा लगेगा? आप पूछो लोग जो मंदिर में नहीं आ पा रहे वो कितने तड़प रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, विरह हो रहा है उनको इतना, कहीं से भी थोड़ी सी भी झलक दिख जाए कितना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं आकर्षण नहीं बढ़ रहा, खूब आकर्षण बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और भगवान खींच रहे हैं हम अपनी तरफ। तो हैं हाँ, नहीं है तो मालूम है दूसरों के लिए पूछ रहे। यस, थैंक यू पूरी बहुत अच्छी क्लास के लिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे एक चीज़ हमने आपने सुना था कि नाम संकीर्तन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट तो समझ में आया कि इट कैन, सफिशिएंट समझ में आया इट कैन अलोन गिव कृष्ण प्रेम। नेसेसरी में मेरा डाउट ये था कि जो बाकी लिम्स हैं भक्ति के, सो विदाउट नाम संकीर्तन दे विल नॉट गिव लव ऑफ गॉडहेड। इज इट लाइक दैट? जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति के जो बाकी अंग हैं बिना नाम संकीर्तन के पूर्ण नहीं होते, इसलिए हर जगह नाम संकीर्तन है। क्योंकि हम ये भी सुनते हैं ना, जैसे नवदा भक्ति में एक ही भक्ति के आचार्य सुनते हैं, या एक ही भक्ति सफिशिएंट सुनते हैं अपने आप में, दैट
that just लेकिन like हम सारे के सारे अंग nectar of devotion में सुनते हैं Yes, कि yes. each of the पांचांग भक्ति can give love of Godhead. So लेकिन अगर हम necessary बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाकी भक्ति without नाम संकीर्तन may not give. Yes, they So will is not this give. statement correct to Yes, say? exactly. और जीव गोस्वामी जी भी बोलते हैं कि हर अंग में नाम संकीर्तन है, तभी वो पूरा इफेक्ट देता है। आप पांच पंचांग में देख लीजिए, पूरी भागवतम नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम का गुणगान कर रही है। आर्चविग्रह में हर नाम का उच्चारण करते हैं तभी होता है। वो मथुरावास, मथुरा में जाते हैं, भगवान के नाम की महिमा सुनते हैं। और कौन सा बचा? हरि नाम। मेरा प्रश्न है जैसे कि लेटर से कि कोई दूसरा किसी भक्ति के अंग के संपर्क में आया, कोई भी अंग हो प्रभु, बिना नाम संकीर्तन में कंप्लीट हो गया। आप चेक कर लो, 64 के 64 अंग देख लो, नवदा भक्ति में भी देख लो, सब जगह देख लो। नाम संकीर्तन इज अ बेसिक एलिमेंट, और सारे के सारे इसके किंकर, तभी इसको सभी साधनाओं का राजा बताया गया है, और बाकी सारी साधना के जो अंग है इसके किंकर। so it is required with all levels of yes, it is required with all, तभी परफेक्शन भी उसमें आएगा। दूसरा प्रश्न ये था मुझे कि जैसे वैकुंठवासी बता रहे थे कि किस मूड में नाम संकीर्तन करना चाहिए, तो एक नया भक्त जो है वो जैसे अगर किसी के अंदर अभी भगवान के प्रति वो विरह नहीं है, तो कभी कभी मन में ये प्रश्न आता है कि क्या उसको आर्टिफिशियली इसका प्रयास करना चाहिए या फिर उसको सिर्फ ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए और ये भाव अपने आप आएगा, या उसको प्रयास करना चाहिए कि हाँ भगवान के प्रति उसको विरह महसूस हो। तो कभी कभी ये थोड़ा सा लगता है कि शुड ही ट्राई टू डू इट बिकॉज इट मे देन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो, हाउ टू आर्टिफिशियल नहीं करना और सहिजिया की तरफ नहीं बढ़ना हमने। इनका प्रश्न ये है, प्रभु जी माइक में ही बोलते हैं, इतना सॉफ्ट बोलते हैं सो सॉफ्ट तो ये बोल रहे हैं कि विरह में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। नया भक्त उसको विरह नहीं हो रहा तो नकल मारनी चाहिए, आर्टिफिशियल करना चाहिए। तो जितनी समझ है उतना करना चाहिए, जितनी मात्रा में विरह हो रहा है। हमने थोड़ा बहुत जाना कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान को भूल के मैं दुख पा रहा हूँ, इसी ज्ञान के आधार पे हमें मनन करना चाहिए। और फिर विरह की भावना कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने आपको त्यागा भगवान, अब मुझे मालूम चला मैं आपका अंश हूँ, अब मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, ये विरह है। जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे विरह दिखाइए आपको। हमें नकल नहीं मानी गोपियों की, उन्नताचार्यों की। इस लेवल पे तो है ही, मैं माया में गिरा पड़ा हूँ, दुख पा रहा हूँ। क्यों दुख पा रहा हूँ? मैं आपको भूला हूँ, मुझे अब मालूम चला है मेरे दुखों का कारण क्या है, इसलिए आप मुझे अपने शरण दीजिए, ये विरह है। इतना तो कर ही सकते हैं। फिर जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा उस तरह से हमारा विरह क्वालिटी बढ़ेगा और इंटेंस होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यस प्रभु। बोलिए। वैसे एक और प्रश्न ये था मुझे कि जैसे इसी शिक्षा में था कि संकीर्तन अगर ध्यान सही तरीके से किया जाए तो दोनों प्रारब्ध और अपरारब्ध काट देते हैं। तो जैसे भक्तों के बीच में जो दुख आते हैं जिनका प्रारब्ध और अपरारब्ध कट गया है, तो एक बता रहे थे कि किसी शिक्षा को देने के लिए, जैसे आपने उदाहरण दिया, और दूसरा भक्ति को छुपाने के लिए। तो इसका कैसे, इसको किसी एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं कैसे भक्ति को छुपाने के लिए वो कष्ट लेते हैं, कैसे समझें इस बात को? उदाहरण सोचना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था इसमें कि यस कि अपनी भक्ति की कॉन्फिडेंशियल नेचर को छुपाने के लिए। नहीं तो मतलब कि ऐसे हमारे आचार्यगण भी बताते हैं, नहीं तो बहुत भक्ति को चीपली लिया जाएगा। कोई भक्त हो उसको गर्मी नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही, ऐसे घूम रहा है ना, कोई कष्ट ही नहीं हो रहा, तो भक्ति को बड़ा चीपली भी लोग ऐसे नकल मार सकते हैं। तो भक्ति की कॉन्फिडेंशियल नेचर को छुपाने के लिए तो उदाहरण जैसे जड़ भरत का ले सकते हैं, है ना। जड़ भरत एकदम मूक रहते थे, तो लोग सोचते थे पागल है क्या है, लेकिन अपनी भक्ति को छुपा के रखते थे। एक उदाहरण ये आ रहा है हमारे सामने, और भी हम सोच सकते हैं। पुंडरीक विद्या नदी में, पुंडरीक विद्या नदी नहीं, कष्ट दिखाने छुपाने के लिए भी साधारण व्यक्ति की तरह घूम रहे हैं ऐसे।
हाँ, कष्ट लेते हैं, यस। जड़ भरत का एक उदाहरण आ रहा है मुझे सर। तो जी क्वेश्चन है करण शर्मा प्रभु का कि विष्णुदूत हैव अट्रैक्शन फॉर मुक्ति एंड आवर फिलॉसफी गोज बियॉन्ड दैट स्टेज, सो इज द कॉन्शियसनेस ऑफ विष्णुदूत अ प्रोग्रेसिव स्टेज अलोंग आवर पाथ और डाइवर्जन फ्रॉम आवर फिलॉसफी? विष्णुदूत को कोई अट्रैक्शन नहीं था मुक्ति से। विष्णुदूत को अट्रैक्शन कहाँ था? सालोक्य मुक्ति, यस, हाँ, सालोक्य मुक्ति था। यस यस यस, क्षमा करें, यस। तो सायुज्य मुक्ति नहीं, सालोक्य मुक्ति इनको आकर्षण था। यस, हमारे लिए जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनको 500 प्रकार की मुक्ति से कोई आकर्षण नहीं है। विष्णुदूत की जो चेतना है वो इसी पाथ पे एक प्रोग्रेसिव स्टेज है या Yes. हमारे दर्शन से एक डाइवर्जन है? डाइवर्जन नहीं है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। एक प्रश्न है कि जैसे आपने कि महामाया शक्ति जो ब्रैकेट में लिखा हुआ लास्ट कवरिंग ऑफ अर्थ, जैसे कल चर्चा हुई, और माँ पार्वती में क्या अंतर होता है? जो ये था कि सूक्ष्म रूप से जो प्रधान है वहाँ पे वो वर्शिप कर रही हैं, तो वो अपने आप को सुभद्रा बता रही हैं कि मैं भगवान की बहन हूँ, भगवान की सेविका हूँ और भगवान की शक्ति हूँ। तो ये माया के कई विस्तार हैं, महामाया के भी, है ना। जैसे सुभद्रा जी योग माया वो विस्तार करके वहाँ सूक्ष्म प्रधान के रूप में है, इतना वो बताया। वैसे आगे और कहना कि वो पार्वती हैं नहीं हैं, बिकॉज उनके साथ वो आती में आगे दिखाई भी देती हैं उमा जी उनको, जब वो महाकालपुरम में जाते हैं। एक 2-3 प्रश्न इसी से संबंधित है, नाम जप और संकीर्तन से। आपने आंसर भी किया, फिर भी मैं पूछना चाह रहा था कि विष्णुदूत आर स्ट्रेसिंग ऑन नाम संकीर्तन, तो ये जप से कैसे अलग है और हमें क्या करना चाहिए, जप या संकीर्तन? हमें दोनों करने हैं, हमारे लिए दोनों ही साधना है। तो हमें जो मिला है 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना, वो करना है, और संकीर्तन भी करना है, नाम संकीर्तन दोनों करने हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये मुख्य नाम है या गौड़ नाम है? ये मुख्य नाम है, ये माधुर्य नाम है। बृहद भागवतम का क्या अर्थ होता है? बृहद भागवतम और या भागवतामृता, इसका अर्थ क्या होता है? बृहद मतलब बड़ा, ग्रेट। भागवतम मतलब भगवान से संबंधित, भगवान, भक्ति और भक्त। अमृत मतलब नेक्टर, उसका अमृत। अनंत अच्युत प्रभु का प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास अन्य सेवाएं भी होती हैं जप के अलावा, तो क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए नाम? नाम संकीर्तन का तो मैक्सिमम है। हमारे हर जो साधना हम जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य नाम संकीर्तन को फैलाना ही होना चाहिए, कुछ फ्रंट में कुछ बैकग्राउंड में। हम कॉलेज पिचिंग भी कर रहे हैं, तो कॉलेज पिचिंग करके जो हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे और उनको नाम संकीर्तन में बढ़ाना, उसे नाम संकीर्तन फैलाना भी, उनसे कराना भी। सो मुख्यतः लक्ष्य यही होना चाहिए, सबको नाम के प्रति आकर्षण बढ़ाएं। एक प्रश्न आया था आनंद शर्मा प्रभु का कि हम विनम्रता को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं? तो सभी गुण आएंगे अच्छे तरह का जप और कीर्तन करने से। ध्यानपूर्वक जप करें और नाम संकीर्तन करें। इसी से प्रश्न था कि अक्सर हम देखते हैं कि हम जप ज़्यादा क्वांटिटी पे करते हैं रेदर देन संकीर्तन, तो ये कितना ठीक है या क्या इसका बैलेंस होना चाहिए? ये व्यक्तिगत होगा क्या परिस्थिति है आपकी, लेकिन निश्चित रूप से संकीर्तन बहुत खूब करना चाहिए, और जब मिनिमम हमें बताया वो कोटा तो करना ही चाहिए, और फिर संकीर्तन भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन से सबका लाभ है। हम अपने मन से सदैव दर्शन कैसे कर सकते हैं जैसे प्रहलाद महाराज करते थे? हमारी ये स्थिति है कि हम एटलीस्ट जो सुबह आजकल आपको व्हाट्सएप पे दर्शन प्राप्त होते होंगे, उसको ध्यान से देखें और दिन में स्मरण करने का प्रयास करें। आज भगवान ने कौन सी ड्रेस डाली है, कौन सा विशेष श्रृंगार किया है, आज पुजारी जी ने क्या विशेष लगाई है, फूल नहीं दिखा रहे दे रहे आजकल तो क्या है, ये हम स्मरण कर सकते हैं, अर्च विग्रह के बारे में स्मरण कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि जो शिव जी शिव तत्व हैं, पार्वती शक्ति तत्व हैं, और गणेश जी कौन से तत्व हैं?
शिव परिवार पूरा ही बहुत रहस्यमय है। लेकिन हमने देखा कि गणेश जी भी महाकालपुरा में मिले और वो भी शिव जी के पार्षदों के साथ ऊपर से आ रहे थे, इसका मतलब वो भी वैकुंठ में हैं। तो एक प्रश्न है कि वैकुंठ में रहने वाले जो भक्त हैं, क्या उन्हें ये ज्ञात होता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है? वैकुंठ में रहने वाले वैकुंठ निवासियों को ये आगे और अच्छा बताएंगे, जो अभी बहुत डिटेल में ये चर्चा होगी आगे। और एक प्रश्न है कि क्या केवल चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर ही गोलोक जा सकते हैं? हाँ जी, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बारी दरवाजा खुलता है जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं गोलोक के, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं। तो गोलोक का दरवाजा 860 करोड़ साल में एक बार ही खुलता है। एक प्रश्न वो है, भी खाली 10,000 वर्षों के लिए खुलता है बस। एक वामन रूप प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या श्रीला प्रभुपाद की शिक्षा इस्कॉन है? यह इस्कॉन की शिक्षा को प्रभुपाद जी की शिक्षा है आज के समय में, क्योंकि कुछ भक्तों को लगता है कि प्रभुपाद की शिक्षा से अभी इस्कॉन भटक रहा है। ये प्रश्न आज के लेक्चर से कोई रिलेटेड नहीं है। हमें जो प्रभुपाद की बेसिक शिक्षा है, नाम संकीर्तन पे 16 माला का ध्यान पूर्वक जप, 4 नियमों का पालन और खूब नाम संकीर्तन बढ़ाना। एक प्रश्न आया था कि क्या हम सिर्फ जप करके भगवत धाम जा सकते हैं या हमें संकीर्तन करना ही होगा भगवत धाम जाने के लिए? सिर्फ जप अगर कोई कर रहा और संकीर्तन नहीं कर रहा तो क्या वो भगवत धाम जा सकता है? एक्चुअली कोई अच्छे ढंग से जप कर रहा है तो संकीर्तन किए बिना रुकेगा नहीं। जो अच्छे ढंग से जप कर रहा है वो हरिनाम की सेवा करना चाहेगा, और हरिनाम की सेवा इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। तो ये संभव नहीं है, वो अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करेगा हरिनाम से। एक संजय त्यागी प्रभु का प्रश्न है कि जैसे कि महान भक्त अपनी भक्ति को छुपाते हैं ताकि अन्य लोग उसको चीपली ना ले, परंतु वो पूछ रहे हैं अगर वो इसको प्रकट करेंगे, रिवील करेंगे, तो क्या अन्य बहुत से लोग आकर्षित नहीं होंगे? ये भक्तों का भाव होता है, इंडिविजुअल भक्त का भाव है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज जी को बोला मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन रूप और सनातन ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली। तो ऐसा नहीं कि रूप और सनातन गोस्वामी कम उन्नत थे या गोपाल भट्ट कम उन्नत थे या ज़्यादा उन्नत थे। ये हर भक्त का अपना अपना एक भाव है, अपना नेचर है उनका। एक आखिरी प्रश्न है श्याम प्रभु का कि वो बता रहे हैं कि उनका लेडीज जिम है, वो चैंटिंग भी करते हैं परंतु अपना मन नियंत्रण करने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आज के जो संदेश था विष्णुदूत जी का, मेरा तो बहुत उत्साह बढ़ा कि जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जितने भी हमारी समस्याएं हैं, सबका समाधान हो जाएगा। हम भक्ति की क्रिया में उत्साहपूर्वक लगे रहें। और वो कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, डरो मत। तो पूरा भक्ति की शक्ति में, नाम संकीर्तन में विश्वास होना चाहिए और उत्साहपूर्वक हम लगे रहेंगे तो सब प्रकार के अनर्थों से मुक्ति हो जाएगी, है ना? आपका प्रश्न प्रभु जी, एक तो जैसे आप बोला था कि सभी भक्ति क्रियाओं में कि नाम संकीर्तन सबसे मुख्य राजा के समान है। जैसे हम देखते कि प्रोमिनेंटली, जैसे भागवतम में लिखा है कि तृतीया यजितो मुख्य, जो जैसे विधि बताई गई है, तो उसमें भी नाम संकीर्तन का के कारण ही मतलब ये कि मोस्टली जो है कलयुग के लिए प्रोमिनेंसी बताई गई कि नाम संकीर्तन के अलावा कोई और विधि से कार्य नहीं हो सकता। इसमें एक तो ये क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि आपका क्या क्वेश्चन खाली कलयुग के लिए इम्पोर्टेंट है कि बाकी? हाँ, जैसे नाम संकीर्तन की विधि जो है, इसको प्रोमिनेंसी जैसे कलयुग, वैसे तो प्रोमिनेंट हर युग के लिए है, हाँ, लेकिन जो मुख्य विधि है वो कलयुग के लिए मुख्य विधि नाम संकीर्तन जैसे बताया गया, बाकी युगों के लिए जैसे यज्ञ, आराधना वे बताई गई। तो इसको किस प्रकार से समझें कि उस समय भी मतलब नाम संकीर्तन के साथ ही उनको फल प्राप्त होता, भगवान की प्राप्ति होती थी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ध्यान में भी वो नाम संकीर्तन करते तभी पूरा होता था? हाँ। या अर्चन में भी? हाँ, निश्चित रूप से, बिकॉज उस समय भी अर्चन था, बिना भगवान के नाम का कैसे होगा। लेकिन प्रोमिनेंट ध्यान था, और वो लोग क्योंकि इतने उन्नत थे सतयुग के लोग, उनको लगता था कि नाम से कैसे हो जाएगा, तो ध्यान पे ज़्यादा जोर देते थे। लेकिन जैसे देखते हैं विश्वामित्र जी ने भी ध्यान लगाया, लेकिन उनको ध्यान लगाने की शक्ति कम मिली, भगवान का नाम का भी उच्चारण किया उन्होंने, विष्णु के नाम का भी, तभी वो ब्रह्म ऋषि बन पाया आगे। तो हर एक में नाम जरूर होता था, तभी उसकी शक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में बाकी प्रोसेस हम कर ही नहीं सकते, तो केवल नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, एक केवल। दूसरा ये था कि
चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया प्रदत्त नाम जो है उसके द्वारा हम प्रेम प्राप्त कर सकते हैं भगवान का। बाकी युगों में जो नाम से होता है वो प्रेम, लेकिन वैकुंठ तक जैसे ये वैष्णव बता रहे थे, ये विष्णुदूत बताते हैं, वैसे जाता है। तो इसमें क्या समझा जाए, मतलब कि ये सिर्फ इसी कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु ने दिया द्वारा दी गई ये स्पेशल मर्सी है कि जिसके द्वारा हम कृष्ण लोग या जा सकते हैं। और ये जो चारों मुक्ति है, जैसे आपने बताया कि महाभागवत लोग जो इन चारों मुक्ति की कामना नहीं करते, फिर भी हम देखते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते थे कि हमें भक्त को भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सेवा करनी चाहिए कि भगवान को देखे। और दूसरा यहाँ हम देखते हैं विष्णु दूत बता रहे हैं कि स्पेशल एक मर्सी है कि भगवान को साक्षात दर्शन करना एक स्पेशल मर्सी है। यस यस, देखिए स्पेशल मर्सी है क्योंकि भगवान अपनी कृपा करके ही प्रकट होते हैं, अपने जोर से कोई नहीं कर सकता। तो साथ में विष्णु दूतों के हमने भाव को समझने का प्रयास करना है। विष्णु बोल रहे हैं हाँ जी साधना में सर्वश्रेष्ठ है भगवान के दर्शन करना। हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है बहुत ही टॉप मोस्ट है। वो कहते ये भी अभिलाषा नहीं रखनी है, इतनी सेवा करो भगवान अपने आप आएंगे। सो दे आर बोथ एक डिग्री का रिलेटिवनेस है। हाँ हाँ फ्रूट ऑफ, उसमें ये लिखा था वर्ड्स ना कि द फ्रूट ऑफ एनी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हाँ आप फिर ये एस्पिरेशन रहेगी भक्त की कि मुझे ये फल प्राप्त करना है। तो ये कह रहे हैं वो एस्पिरेशन में नहीं होनी चाहिए, हम तो सेवा में लगे रहे। यस वो भी ठीक है। जैसे विष्णुदूत कह रहे हैं कि वैकुंठ आना विशेष है, लेकिन हम तो कहते नहीं वैकुंठ में नहीं जाने हैं। तो एक एब्सोल्यूट लेवल पर नहीं लेना, लेकिन विष्णुदूत की बात गलत भी नहीं है। लेकिन जो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है एक और टॉप मोस्ट उसमें है कि हमारी ये भी अभिलाषा नहीं है कि हम आपके दर्शन करें। आप आज निश्चेवा पादतम पे नष्टुमा, आप जो मर्जी करें, हम तो बस आपसे प्रेम करेंगे। तो दैट इज द टॉप मोस्ट, एक रिलेटिवनेस है उसके प्रेम के। एक बस आखिरी याद है कि जो हमारे गुरु हैं तो स्पेसिफिकली जप की इंस्ट्रक्शन देते हैं, संकीर्तन की इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? अगर हम अच्छा जप करेंगे ना तो संकीर्तन के बिना रह ही नहीं पाएंगे। और देते भी ऐसा भी नहीं है देते, खूब नाम संकीर्तन करने का। हाँ ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कॉन्शियस एफर्ट चलते हैं। नाम है ना उसका। हरे कृष्णा। श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की। तो आज की जो विशेष पूजा करी जा रही है ये परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अच्युत गोत्र उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और निम्नलिखित परिवारों के द्वारा भी ये पूजा कराई जा रही है। और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ये सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे और भगवान की भक्ति में खूब आगे बढ़े। लेट वंती देवी गोत्र कश्यप परिवार दिव्य बत्रा महेश बत्रा आशा बत्रा। राजीव कोहली गोत्र कश्यप परिवार राजीव कोहली हरग्रेस सत्यभामा महारानी देवीदासी दुष्यंत कोहली पलक कोहली माधवी कोहली। अनीता गेरा वैभव सचदेवा विकास वाधवा विष्णु प्रताप सिंह राजेश शर्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।